मित्रों, आपके मन में भी कदाचित यह प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है और क्या हम अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं जिससे कि वे अगले जन्मों में ना जाएं। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था और हमने अपने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं, शायद ही किसी को पता हो। मित्रों, कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी आर्षि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पश्चाताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण आर्षि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता।
बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था। सामान बेचते बेचते जब वह थक गया तो उसको भूख लगने लगी।
उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मां ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता। ये मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश हूं। वह लड़का वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते यह लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वह लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका यह ऋण चुका सकता हूं। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक है और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन यह ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वह खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं प्राप्त की जा सकती। और एक ना एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना पड़ता ही है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मोपरांत में। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है।
अपने दुखों को हंसकर झेलो या रोककर झेलो, हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। यह कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति, भीष्म 77वें जन्म के पहले 73वें जन्म तक देखो। आपको पता चलेगा कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए थे, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुबोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ, जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। उसके पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो उसे फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खोने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं, जिससे कि वे अगले जन्मों में ना जाएं। हालांकि अतीत में जो कुछ हुआ है उसे आप हमेशा बदल नहीं सकते हैं, लेकिन पिछले जीवन के कर्मों से छुटकारा पाने और एक खुशहाल जीवन जीना शुरू करने के तरीके हैं। हमारी 80% से अधिक समस्याएं, तनाव और पीड़ा स्वास्थ्य, धन या रिश्तों से संबंधित हैं। हम दुख को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो परिणाम हमें मिलता है वह हमारी उम्मीदों के विपरीत होता है। अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। हर किसी के पिछले जन्म के कर्म होते हैं, चाहे वे इसके बारे में जानते हों या नहीं। यह हमारे सभी पिछले विचारों, शब्दों और कार्यों की संचित ऊर्जा है। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है, जिसे हम लगातार जोड़ते या निकालते रहते हैं। पिछले जीवन के कर्मों को अक्सर कुछ नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। पिछले जीवन के कर्म वास्तव में हमारे वर्तमान जीवन में बहुत सहायक हो सकते हैं। यदि हम अपने पिछले जीवन के कर्मों को अपनाना सीख सकें, तो यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों को कैसे साफ करें। बुरे कर्म हमें एक ही प्रकार के लोगों, घटनाओं, नौकरियों, बीमारियों, दुर्घटनाओं और अनावश्यक बोझों की ओर आकर्षित करके उन्हीं पुराने ढर्रे में फंसाए रख सकते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत कर्म का विश्लेषण करते हैं
तो हम इस कर्म चक्र को तोड़ सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने वर्तमान जीवन में पिछले कर्मों के कारण पीड़ित हैं और आप बेहतर भविष्य के लिए उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो आप बताए गए 7 नियमों का पालन करना ये वास्तव में फायदेमंद साबित हो सकता है। पहली, अपने कर्म को पहचानें। अपने कर्म को उलटने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें स्थिरता महसूस होती है। क्या आप अपने करियर में फंस गए हैं और आपको वह सफलता नहीं मिल पा रही है जो आप हमेशा से चाहते थे? या क्या आप ऐसे रिश्ते में हैं जो आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या आप भी काफी समय से अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? अपनी बाधाओं को बेहतर ढंग से समझने और यह पता लगाने के लिए कि आपकी समस्या कहां है, कुछ आत्मचिंतन में संलग्न रहें। स्वयं से प्रश्न करें, यह सब कैसे शुरू हुआ? यह अपने आप को उन कर्म संबंधी गांठों से मुक्त करने का पहला कदम है जो आपको अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने से रोक रही है। दूसरी, विषैले लोगों से संबंध तोड़ दें। जीवन पहले से ही जटिल है। गलत लोगों को इसे और भी जटिल बनाने की अनुमति न दें। यदि किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा आपके साथ मेल नहीं खाती है और ऐसा लगता है कि वे लगातार आप पर तनाव पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें जाने देने का उपकार स्वयं करें। आपको बस खुद को उनसे दूर रखने की जरूरत है और ऐसा यथासंभव विनम्रता और सम्मान पूर्वक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो आपको लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। जब आप अपने गलत कामों को स्वीकार करने का साहस जुटाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी लेना कठिन हो सकता है क्योंकि कोई भी अहंकार दोष स्वीकार करना पसंद नहीं करता। अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करके धीरे धीरे शुरुआत करें और सोचें कि यदि ऐसी ही स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो आप अलग तरीके से क्या करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोषी महसूस करना चाहिए या अपने अतीत पर ध्यान देना चाहिए। यदि भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो बस अलग ढंग से कार्य करने का वादा करें। चौथी, अपनी आत्मा का पोषण करें। ऐसे कार्य करें जो आपकी आत्मा का पोषण करें और कल्याण का आह्वान करें। वापस जाएं और उन गतिविधियों में शामिल होकर अपने भीतर के बच्चे को आराम दें जो अच्छी लगती हैं। पौष्टिक भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, भरपूर नींद लें और हर दिन चुपचाप आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालें। पांचवी, अपनी कमजोरियों को नकारें। हम स्वाभाविक रूप से खुद को कुछ पहलुओं में मजबूत और कुछ पहलुओं में कमजोर समझते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों को खुश करने में अच्छे हों, लेकिन अपने लिए बोलने में बुरे हों। आपको यह एहसास नहीं है कि आपकी कमजोरियां वास्तव में आपकी गुप्त ताकतें हैं। वे आपको उतना ही परिभाषित करती हैं जितना कि आपके बेशकीमती गुण। अपनी कमजोरियों का शिकार न बने, क्योंकि यह सभी प्रकार के कर्म परिदृश्यों को आमंत्रित करेगा जो आपकी संवेदनाओं पर प्रभाव डालेंगे। इसके बजाय आपको अपने नकारात्मक गुणों का विरोध करने और अपने कर्म पैटर्न की लगाम का उपयोग करने का साहस विकसित करना चाहिए। छठा, नए कार्य करें। अक्सर हम किसी खास स्थिति में इतने फंस जाते हैं कि हमें इसकी कमियों का एहसास ही नहीं होता। यह देखने के लिए धीरे धीरे काम करें कि काम करने का आपका निर्धारित तरीका अभी भी आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। यदि नहीं, तो शायद अब आपके अपने व्यवहार को संशोधित करने का समय आ गया है।
सिद्धांत के स्थान पर कार्य करना सभी कर्म आरणों को संतुलित करने और सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने का सबसे आसान और सबसे कम आंका जाने वाला तरीका है। जब आपसे अपेक्षा न की जाए तब भी अच्छे बने। यदि संदेह है तो उस तरीके से कार्य करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके प्रति व्यवहार करें। 7वीं, सबको माफ कर दो। बुरे कर्म नाराजगी को बढ़ावा देते हैं और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, जो आपको नाराज होने का और भी अधिक कारण देते हैं। जब भी आप खुद को आश्चर्यचकित पाते हैं कि आप नकारात्मकता के चक्र से क्यों नहीं बच सकते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप सच्चाई से बचते हैं और यह आपकी भावनाएं हैं जो आपको वापस इसी तरह के चक्र में धकेलती रहती हैं। याद रखें कि जब आप वास्तव में किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस कड़वाहट, क्रोध और हताशा से भी अलग हो जाते हैं जिसे आपने संभवतः आंतरिक रूप से पाला है। ये पहचाने कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म संघर्षों से जूझ रहा है। जितनी जल्दी आप अपने अस्थिर कर्म के स्रोत को पहचान लेंगे और इसे हल करने के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्ति के चमत्कार का अनुभव करेंगे। दोस्तों, मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में भी ले जा सके और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे, ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं? और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि लक्ष्मी, मीठी बातें, सदाव्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान दोनों हाथों से बांटो। परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वो केवल अपना है। इसीलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यही धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण, प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखे? आप गंभीरता से जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति छीना छपटी क्यों? किसके लिए?
स्वयं विचार कीजिए। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है, और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शीशे को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है
कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। मित्रों, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी न सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौट आते हैं। उम्मीद करता हूं आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे